में हमें देखने को मिलेंगे कई थ्रिलिंग, एंटरटेनिंग एंड इंस्पिरेशनल स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, डिस्कस थ्रो, खो खो, हैंडबॉल, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो, हाई जंप, बैडमिंटन एंड कई सारे और इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स जैसे कि यंग गन्स, शी इज गोल्ड एंड मिक्स्ड गेम्स। Sports for All is India's first fully integrated digital plus on-ground multi-sport platform. और SFA को तलाश है हमारे खेल के नगीनों की, वो यंग एथलीट्स जो आगे जाके इंटरनेशनल स्टेज पे देश का नाम रोशन करेंगे। इसी इनिशिएटिव के दौरान 2015 में लॉन्च हुआ था द SFA चैंपियनशिप्स। 3 से 18 साल के बच्चे खेल रहे हैं 30 से ज्यादा स्पोर्ट्स और हम ढूंढ रहे हैं शहर का बेस्ट स्पोर्ट्स स्कूल। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। A warm welcome from Aanchal and Rajat to the biggest school sports competition of India, the SFA Championships Dehradun edition. उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा गया है क्योंकि यहाँ के पहाड़ों से बहते हैं श्रद्धा के झरने और यहाँ कदम रखते ही आपके सीने लग जाती हैं भक्ति की हवाएं। तुम्हें पता है 2022 में 41 लाख लोगों ने चार धाम की यात्रा की थी। ओह वाओ, देखो, तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों की संख्या तो हर साल नया रिकॉर्ड तोड़ देती है। मैं अब ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि यहाँ के स्पोर्ट्स प्लेयर्स कैसे कैसे और कौन कौन से रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं। यार, मैं उत्तराखंड बहुत जाता हूँ और जितना खूबसूरत वहाँ का मौसम है, वहाँ की वादियाँ हैं, उतने ही खूबसूरत उत्तराखंड के लोग भी हैं। वो इतने प्यार से बोलते हैं ना, आप उनसे बात करो आपको ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने आपको अपना लिया है। एक वर्ड जो वो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो है बाईजी, विच मीन्स बड़े भाई या ब्रदर। यानी कि मैं आज से तुम्हें बाईजी बुलाऊं। यार आंचल, हर चीज मजाक नहीं होती है यार। तुम दोस्त जी कह सकते थे, फ्रेंड जी कह सकते थे, बेस्ट फ्रेंड जी कह सकते थे, बट बाईजी तो फिर कैसे यूज करते हैं? यूसेज जानना है ना, मुझसे पूछो। ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे क्या स्मैश मारा है बाईजी, रेडर बाईजी, डिफेंडर बाईजी को कोई चांस ही नहीं दे रहे। Noted. This is so cute. मीना? No, the word बाईजी. ओह, भयंकर। What? देहरादून में दमदार चीजों को भयंकर भी कहते हैं। Oh, not so भयंकर। यार, मैं समझ गया हूँ कि स्पोर्ट्स में इंग्लिश बहुत जरूरी है। अच्छा, और ऐसा आपको क्यों लगता है? यार, हमारे स्कूल में क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, उसमें 4 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और हमने उसका नाम रखा था ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट। टुडे आई हैव रियलाइज्ड द रियल वैल्यू ऑफ द वर्ड ग्रैंड। How? By seeing the record-breaking numbers at the SFA Championships Dehradun. Do you know how many schools have participated? How many? 300 plus. Wow, that is a great number for participation. Yes, 300 plus schools over 30 sports. And do you know how many athletes have participated in the SFA Championships Dehradun edition? How many? 12,000 plus. Amazing numbers. Excited to see the amazing play now. लफड़ा जब भी होता है मजा बहुत आता है। वाह, क्या बात बोली है। वैसे मुझे आइडिया लग गया है तुम्हारी इन सब पसंद का, इसीलिए पेश है तुम्हारे लिए देहरादून शहर की ताजा, एकदम फ्रेश द SFA क्लासिक राइवलरी। वो स्कूल्स जो कि आपस में हमेशा टक्कर का मुकाबला देते आए हैं और जिनके आपस में खेलने से देहरादून के ठंडे इलाके में भी गर्मी का माहौल बन जाता है। Uttarakhand Sports College Dehradun, which is a government-run institution dedicated to promoting sports education and training in Uttarakhand. It offers various sports disciplines and provides a supportive environment for young athletes to hone their skills. जो स्कूल ही स्पोर्ट्स बेस्ड हो, वहाँ के बच्चों का परफॉर्मेंस तो कमाल ही होगा। और इनका टफ कंपटीशन होता है विद द दून स्कूल देहरादून, a boys only independent boarding school located in Dehradun. मेरे ना बॉयज स्कूल से बहुत दोस्त है, so I can sense the kind of energy this school has. And some other schools to look out for are the Sapiens School Vikas Nagar, St. Joseph's Academy Dehradun,
Acharyakulam is also emerging as a promising team, and I have heard that there's been a lot of tension between Shivalik Academy and Social Balooni Public School as well. Too many rivalries, too much fun. यार एक बात बताओ, कहो. मुझे लगता है ना तुम उन लोगों में से हो जो औरों का झगड़ा बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता है. Always, my friend, always. चलते हैं कुछ फुटबॉलर्स की तरफ और सुनते हैं कि उन्हें एसएफए चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करके कैसा लगा. बिल्कुल. केंद्रीय विद्यालय, IMA और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज were the best performing schools in football. Let's hear it from them about their experience. मैं फुटबॉल खेलता हूँ और मेरे को फुटबॉल बहुत अच्छा लगता है और मेरा रोल मॉडल है नेमार जूनियर जो कि ब्राजील से है. काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है एसएफए. अगर किसी को अपना करियर बनाना है फुटबॉल में तो एसएफए उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए. मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत करी, इस तक हम गोल्ड लेकर आए. फर्स्ट टाइम हम आए हैं यहाँ पे इसमें एसएफए में और फर्स्ट टाइम हमारा गोल्ड है. तो ऐसे बच्चों को कंपटीशन मिलते रहे तभी बच्चा आगे निकल पाएगा. बच्चों को अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेन होता है प्रैक्टिस. इंडिया के अंदर जितने भी रिजल्ट, चाहे वो एशियन लेवल पे हो, चाहे वो ओलंपिक लेवल है, कॉमनवेल्थ, सबसे ज़्यादा मेडल हम गर्ल्स के ही आ रहे हैं. मैं तो सभी पेरेंट्स से कहूँगा कि आप बच्चों को, खासकर गर्ल्स को, भेजो खेलने के लिए. कोई भी गेम, किसी भी चीज़ में अगर बच्चे को इंटरेस्ट लेता है तो आप उसको मोटिवेट करो खेलने के लिए. पिछले साल जब हम लोग आए थे तब एसएफए में हमारी कैटेगरी में बस 4 टीम थी. इस साल हम लोग आए हैं 8 टीमें. हमें लग रहा है एसएफए के कारण बढ़ रहा है, गर्ल्स फुटबॉल आगे बढ़ रहा है. Usually girls are not interested in football, but this event has really mesmerized us and has motivated us to do more and more in upcoming events. जीतकर कैसा लग रहा है? मैम जीत कर तो जाहिर सी बात है सबको अच्छा ही लगता है. मैच से बस यही सीख मिलेगी, काम रह खेलो, बाकी सब डेस्टिनी है. हारने से कुछ नहीं होता, हमेशा ट्राई करना चाहिए. सामने वाला जैसा भी खेलता हो वो है ह्यूमन ही. अगर वो हमसे ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं तो मतलब ये नहीं है कि उनसे गलतियाँ नहीं होगी. तो गेम से पहले ही हारना नहीं है. I believe numbers are always fascinating, Rajat. देखो मुझे मेरी आईआईटी की रैंक याद नहीं होती तो मैं भी एग्री करता. क्यों? IIT में कितनी रैंक थी तुम्हारी? 20. What? All India rank 20 तुम्हारी? Unbelievable. 20 फीट. 20 feet? जमीन के 20 फीट नीचे दफना दिया था मैंने अपना रिजल्ट ताकि कभी किसी को मेरी रैंक पता ना लगे. खैर, यू कंटिन्यू. I believe numbers are always fascinating. Do you know which sport has the maximum participation in Dehradun? आप ही बताइए मोहतरमा. Maximum participation रहा है फुटबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल में. ओह भयंकर भाई जी. और इस बार कैसा रहा है हमारा गर्ल्स टू बॉयज पार्टिसिपेशन? Dehradun has made me happier with an increase in girls participation to 29%. वो नंबर्स फैसिनेटिंग तो होते हैं. आई ऑल्सो अग्री. परेड ग्राउंड में वॉलीबॉल के मैचेस भी हो रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वॉच सम वॉलीबॉल. अंडर 18 बॉयज फाइनल से शुरू करते हैं. एमपीएससी देहरादून वर्सेस सत्येश्वरी देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल. यार बहुत अच्छी वैरायटी देखने को मिल रही है इस मैच में. पावरफुल स्मैशेस और टच शॉट दोनों ही भरपूर मात्रा में. ये स्मैश के लिए बॉल फीट किया, नाइसली डिफेंडेड. और ये डिंग कर दिया है और पॉइंट रेडी नहीं थे इसके लिए. हर बार पॉइंट के लिए जोर से मारने की जरूरत नहीं है. लुक एट दैट जंप मैन. पोजीशन में आए और क्या खूबसूरत तरीके से गैप ढूंढा. एमपीएससी टेक द टाइटल एंड दे डिजर्व इट थॉरली. अगले मैच पर चलते हैं. अंडर 18 गर्ल्स फाइनल. ये फुटेज एकेडमी स्कूल ऋषिकेश वर्सेस देहरादून वर्ल्ड स्कूल.
The sun has set and the lights are on. यस, और एक और बेहतरीन रैली। और तुम्हारे कहते ही रैली खत्म। फुटहिल्स एकेडमी विंस बाय अ ह्यूज मार्जिन। अंडर 16 बॉयज सेमीफाइनल्स है अगला मैच। क्या डेलिकेट डिफ्लेक्शन मैन, बॉल को बस हल्के से गैप में प्लेस कर। और ये क्या शानदार ऑफेंसिव ब्लॉक और ये पॉइंट। एंड दैट विंस द मैच फॉर देम। अपने जीत का इनाम लेने का वक्त आ गया है। विनर्स गेट देयर मेडल्स एंड ट्रॉफीज। क्या खुशी का माहौल है भाई जी, मुझे भी चिल्लाने का मन कर रहा है। जीत गए। You reap what you sow। अब आउट ऑफ नोवेयर ये बात कहां से आ गई? मैं स्पोर्ट्स के एस्पेक्ट में सोच रहा था। स्पोर्ट्स के एस्पेक्ट में यू रीप व्हाट यू सो, जरा विस्तार में बताइए। आंचल, जब शहर में इतनी बेहतरीन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हों तो स्पोर्ट्समैन भी तो उतना ही बेहतरीन निकलेगा ना। ओहो, वाइज थॉट। डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू दो। मुझसे एक्सपेक्टेशन मत ही रखो। एक्सपेक्टेशंस रखो देहरादून के स्पोर्ट्स प्लेयर से। सुनो, तुम्हें बचेंद्री पाल जी के बारे में पता है? थोड़ा बहुत। Let me enlighten you, my friend. Bachendri Pal ji is an Indian mountaineer from Uttarakhand. In 1984, she became the first Indian woman to climb the summit of the world's highest mountain, Mount Everest. She was awarded the third highest civilian award in India, Padma Bhushan, by the Government of India in 2019. Oh wow, I'm so proud whenever any woman achieves anything. Ab, I will make you proud of what a man has done. Jaspal Rana Saab is an Indian shooter, also from Uttarakhand. He was a gold medalist at the 1994 Asian Games, 1998 Commonwealth Games, 2002 Asian Games and 2006 Asian Games. Wow, I'm literally feeling so proud of everything he has achieved. And एक बात और, which you will be surprised to know, that Mr. Mahendra Singh Dhoni, one of the greatest players in the history of cricket, known for his explosive batting, wicket keeping and leadership skills, हमारे माही भाई का ancestral village is Luali, which is in Jaiti Taluka of Almora district of the Uttarakhand state. तो देखा जाए तो माही भाई भी उत्तराखंड की मिट्टी से रिश्ता रखते हैं। In literal sense, देवभूमि उत्तराखंड ने जन्म दिया है स्पोर्ट्स के कई देवी देवताओं को।